पूरे ब्रजमंडल में गिरिराज भगवान का जयकारा लग रहा है। और जो सुना इंद्र ने, महाराज इंद्र कुपित हो गया। सामर्तक नाम के मेघों को आदेश देता है कि जाओ इतनी जलवृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। अब तो महाराज आदेश पा करके सारे मेघ उमड़ घुमड़ करके पूरे ब्रजमंडल में और जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। और जो जलवृष्टि भया तो सारे ब्रजवासी डर गए, आपस में वार्तालाप करने लगे। देख भैया, मुझे तो लग रहा है कि इंद्र कुपित हो गया है। मैं बोल रहा था कि यदि इंद्र की पूजा नहीं करोगे, यदि कुपित हो गया तो लेने के देने पड़ जाएं। देख भैया क्या होगा, चलो चल करके कन्हैया से बताते। भगवान के पास सारे ब्रजवासी दौड़ करके आते हैं। भगवान ने कहा भैया चिंता करवे वाली बात ना है। अरे जिन गोवर्धन गिरिराज भगवान ने हमें यहाँ बुलाया है अपने पूजन के लिए, सो वही भगवान हम सबके प्राणन की रक्षा करेंगे। सो महाराज सारे ब्रजवासियों को लेकर कन्हैया गिरिराज जी के पास पहुंच जाते हैं। बोले भैया आप सभी संकीर्तन करो, मेरो भगवान कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगो। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कीर्तन कर ही रहे थे कि कन्हैया कहते भैया शांत हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कुछ कहा। क्या कहा? कन्हैया कहते भैया ब्रजवासियों, मेरे देवता ने अभी मेरे कान में आकर के कहा कि यदि ज्यादा वर्षा हो रही हो तो आप मुझे उठा करके छत्र बना लो। ब्रजवासियों ने बोला भैया कन्हैया इतनो लंबो चौड़ो तेरो देवता, और या देवता कैसे छत्र बन जाएगा? कन्हैया कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे देवता ने अभी हमारे कान में आकर के कहा है कि यदि ज्यादा वर्षा हो रही हो तो मुझे उठा करके छत्र बना लो। चलो एक बार महाराज प्रयास करते हैं। और तब क्या था, जैसे बरसात के महीने में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता को उखाड़ करके अपना छत बना लेते हैं, और सो देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज भगवान को अपने हस्त पर धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया सो भगवान का नाम पड़ गया। क्या? गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी कोई डंडा लगा करके खड़ा हो गया, कोई अपना कंधा लगा करके महाराज खड़ा हो गया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों आ जाओ गोवर्धन की तलहटी पर। अब तो महाराज सारे सामान लेकर के, छकड़ा लेकर के गोवर्धन गिरिराज जी के तलहटी में सारे चले गए। और मूसलाधार बारिश हो रही महाराज। कुछ दिन बीत गया। एक ब्रजवासी कहता है, एक ग्वाल कहता है, अरे कन्हैया जब मेरे एक हाथ में दर्द हो जाए तो हम सभी दूसरा हाथ लगा लेते, एक कंधे में दर्द हो जाए तो हम सभी दूसरा कंधा लगा लेते हैं। लेकिन एक भैया कन्हैया तुझे मैं देख रहा हूं, तू 7 दिनों से ऐसी खड़ा है। अरे जा जाकर के आराम कर ले, तब तक हम इस गोवर्धन गिरिराज जी को संभाले खड़े हैं। कन्हैया कहते भैया यदि मैं छोड़ दूं तो आप सभी संभाल करके खड़े रहोगे। एक ग्वाला कहता है, दारी के तू क्या समझ रहा क्यों है कि तू अकेले उठा रहा क्यों है गोवर्धन जी को?
भगवान मुस्कुराते हैं, कहते भैया ब्रजवासियों तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं आराम करने और आप संभाल करके खड़े रहो। और जैसे ही महाराज कन्हैया ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, सो चटाचट सारे डंडे टूट गए ब्रजवासियन के। अरे भैया कन्हैया संभालो संभालो, पकड़ो पकड़ो। सो तुरंत यथावत कन्हैया ने अपने हाथ को उठा दिया। सारे ब्रजवासी महाराज एक टक टुकुर टुकुर निहारने लगे, सोचने लगे महाराज ओहो, अभी तक तो लग रहा था कि हम सभी सहारा दे करके खड़े हैं, लेकिन अब पता चला कि कन्हैया अकेले गोवर्धन जी को उठा रखा है। सारे ग्वालवाल महाराज नंद बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा आज तो सच्ची सच्ची बताइयो भैया, ये कन्हैया तेरो ही छोरा है। नंद बाबा ने कहा दारी के तो तू का समझ रहा क्यों है, मेरो नाय तो कौन को है, का पड़ोसन को है, अरे मेरो ही लाला है। प्रभुत्व बताने लगते हैं महाराज। सारे ब्रजवासी मनी मन सोचने लगते महाराज, जिसको मैं आज नंद का बेटा मान रहा